जब चिड़िया की माँ अपने घोंसले के पास पहुंची तो उसके दोनों बच्चे खामोशी से लेटे हुए थे। चिड़िया ने उन दोनों को खाना दिया, मगर अचानक उसे चक्कर आने लगे और वो अपने घोंसले में ही गिर गई और बेहोश हो गई। दोनों बच्चे उदास हो गए और कहने लगे, उठो माँ, हमसे बात करो, चुप क्यों हो? क्या हमसे कोई गलती हो गई? हम आइंदा तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। दोनों बच्चों ने देखा कि माँ के जिस्म में कोई हरकत नहीं है और उसने दम तोड़ दिया है। बच्चे बहुत छोटे थे और बहुत सी बातों से नावाकिफ थे। कुछ देर बाद उन्हें दूसरी चिड़िया के बच्चों के रोने की आवाज सुनाई दी। बच्चे समझे कि शायद उनकी माँ उनसे नाराज हो गई है। पंगू ने कहा, माँ हमसे कभी नाराज नहीं होती थी। हम जितनी भी शरारत करते वो हमें मुआफ कर देती थी। बच्चों ने सोचा कि शायद माँ थक कर सो गई है और खेलने लगे। इतने में एक तोता उनके पास आया और जान गया कि चिड़िया हमेशा के लिए खामोश हो गई है। तोते ने बच्चों को समझाने की कोशिश की, मगर बच्चे ये नहीं समझ सके कि उनकी माँ मर चुकी है। बच्चों ने तोते से कहा, काका, अगर माँ की तबीयत खराब है तो उसे ठीक कर दो। हम माँ के बगैर नहीं रह सकते। तोता बहुत अफसरदा हुआ और उन्हें बहलाने की कोशिश की। उसने उन्हें दूसरे घोंसले में ले जाकर कहा कि शायद उनकी माँ ठीक हो जाए और वापस आ जाएगी। इतने में दूसरी चिड़िया आई और उन बच्चों की बातें सुने। उन बच्चों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि माँ अब कभी वापस नहीं आएगी। जब बच्चों को भूख लगी तो वो दूसरी चिड़िया के पास गए, मगर उसने उन्हें जवाब दिया कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तुम्हें मेरे बच्चों के लिए यहाँ से जाना होगा। दोनों बच्चे अफसरदा होकर अपने घोंसले के करीब बैठ गए और खुदा के भरोसे पर कुछ दिन गुजारने लगे। सर्दी आ गई और उन्होंने एक दूसरे का सहारा लेते हुए खतरात से बचते और बड़े परिंदों के हमलों से खुद को महफूज रखते हुए जीना सीख लिया। जब दूसरी चिड़िया दाना चगने के लिए बाहर जाती तो टनकू और पनकू अपने घोंसले के पास ही रहकर इसके बच्चों की हिफाजत करते। एक दिन एक सानिब घोंसले की तरफ बढ़ा और बच्चों को खतरा महसूस हुआ तो टनकू और पनकू ने सानिब पर हमला कर दिया। सानिब जख्म खाकर भाग गया और दूसरी चिड़िया के बच्चे बच गए। दूसरी चिड़िया को जब ये पता चला तो वो बच्चों पर बहुत गुस्सा हुई, मगर सांप ने कहा, ये दोनों बच्चे तुम्हारे बच्चों के मुहाफिज हैं। अगर ये ना होते तो मैं तुम्हारे बच्चों को खा जाता। ये सुनकर दूसरी चिड़िया चौंक गई और शर्मिंदा हो गई। उसने दोनों बच्चों को गले लगा लिया और कहा, तुम दोनों मेरी अपनी औलाद हो। तुम्हारी माँ को खुशकिस्मत होना चाहिए कि उसने तुम जैसे बच्चे पैदा किए। माँ हमें अपना बेटा बना लो, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। चिड़िया की आंखें भर आएं और उसने फख्र के साथ इन दोनों को अपना लिया। यूं चिड़िया की जिंदगी में एक नया खुशियों भरा बाब शुरू हो गया और उसके 4 बच्चे हो गए, जिससे उसे बेहद खुशी महसूस हुई।